नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मनी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 जुलाई 2026 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। और आज वो दिन है जिस दिन का मंडी के चाहे आड़ती भाई हों, व्यापारी भाई हों, किसान भाई, सभी को इंतजार रहता है, क्योंकि शनिवार को बिक्री जो है वो डबल हो जाती है और कहीं ना कहीं ग्राहकी से उम्मीदें लग जाती हैं। आज क्या कुछ स्थितियां बनी है मौसम की, प्याज के बाजारों की, आपको की, ग्राहकी की, भाव की, क्वालिटी की, उठाव की, डिमांड और सप्लाई की, और क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आपको दिशा निर्देश, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज भाई साहब। भाई साहब नमस्कार जी। बहुत जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और जय शनिदेव महाराज की। आज शनिदेव का पावन दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है सर। 18 तारीख 18 जुलाई 2026। और आपको सारी कोशिश करेंगे हम कि जो सेवक की तरह हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, वो सारी कोशिश करेंगे कि क्या भाव रहे, क्या एक्सपोर्ट रहा, क्या वहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर ये हमला जो हो रहा है उसके कारण बाजार में ठहराव आ गया है या बारिशों के कारण ठहराव आया है, और क्या ये नेफेड और एनसीसीएफ जो है माल अपना एक अच्छे तरीके से अच्छे स्केल पे ले पा रहे हैं या दूसरी स्टेट से भी मंगाया जा रहा है। सब खबरें को इस आपके चैनल दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से हम लीक करने की कोशिश करेंगे। वैसे आवक बताई जाए तो रेगुलरिटी में पूरे हफ्ते आवक जो है 40-50 गाड़ी की यहाँ पे फ्रेश रही। आज भी 40 गाड़ी फ्रेश है और टोटलिटी में मिलाया जाए तो 80 गाड़ी का बैलेंस है। 8 4 12 120 गाड़ी है और लगभग आज हमारे हिसाब से जो सेल हम देख रहे हैं 50 एक गाड़ी सेल होनी चाहिए आराम से, क्योंकि सेल सुबह अच्छी है और मौसम भी साफ है। साफ से अगर कहा जाए तो बादल आ रहे हैं बट जा भी रहे हैं, तो लग नहीं रहा कि इंद्रदेव आज रुष्ट होंगे आज दोपहर तो निकाल ही देंगे हमारी। उसके बाद बात करिए कि इनमें फ्रेश अराइवल के बाद और मिला के कितनी कितनी गाड़ी है। मध्य प्रदेश से 20 गाड़ी, नासिक से 14 गाड़ी, राजस्थान से 9 गाड़ी और सिर्फ पूना की 40 गाड़ी है। पूना लगातार माल भी आ रहे हैं और पूना के लगातार हल्के माल भी आ रहे हैं। जो टोटलिटी में मंडी में देखा जाए तो अभी इस मंडी के अंदर या सारी मंडियों के अंदर आसपास की हमारे 80% माल हल्के पहुंच रहे हैं दीपक जी। और वो इसलिए भी पहुंच रहे हैं कि किसान है ना, अपने व्यापारी अपने हल्के मालों को निकालना चाहता है, हल्के मालों को वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि वो माल रुक नहीं रहे हैं गर्मी की वजह से। जो मौसम का बारिश के बाद जो मौसम पड़ा है ना, उससे माल रुक नहीं रहे हैं। 10 दिन भी आप कट्टे को यहाँ पे रख देंगे ना तो नीचे से पानी छोड़ जाता है, इसीलिए उन लोगों को निकालना पड़ रहा है और निकालना भी बेहतर है। क्योंकि जब ये पुराना हल्का माल जब इनका निकल जाएगा तो जो अगस्त और सितंबर की तेजी है वो मालों को पकड़ सकेंगे, उस माल को वो अपने एक लेवल पे बेच सकेंगे। बात कर लेते हैं भाव की। आज के भाव क्या रहे। ये एमपी की गाड़ी है दीपक जी, ये मध्य प्रदेश की गाड़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मिनी मीडियम माल है वो मिनी मीडियम माल बिके यहाँ पे 23 से 25 रुपया। मोटे माल भाजी अगर देखें मुक्कल साइज के माल बिके 24 से 25 रुपये और फुल बम्पर साइज के अंदर एमपी में अभी आ नहीं रहा है, फिर भी आएगा तो 25-26 रुपया। ये तो रही सर एमपी की पोजीशन। सर उसके बाद आ जाते हैं पूना के अंदर पूना की वो है मिनी मीडियम माल जो है, मिनी मीडियम 24-25, मोटे माल मुक्कल माल 25-26 और मोटे माल 25 से लेकर 28 रुपया किलो ये खुले। उसके बाद नासिक के अंदर देख लो आप सर, नासिक के अंदर ये माल है। नासिक के अंदर मोटे माल जो है, नासिक के अंदर मोटे मालों की पोजीशन आप समझिए 27-28 रुपया मोटे मालों की, जिसके अंदर डैमेज ना हो। डैमेज हुआ तो थोड़ा समझ लो आप 1 रुपया कम। और इसके अंदर अगर मिनी मीडियम माल आ जाते हैं तो वो 24-25-26 रुपए की पोजीशन खुली है। टोटलिटी में पोजीशन जो बढ़िया माल है वो 25-26 और एवरेज माल जो है 23-24 ये एक पोजीशन खुली है। गुल्टे की पोजीशन सर, ये गुल्टा देख लीजिए, गुल्टे की पोजीशन यहाँ पे खुली है आप समझिए 20 रुपए से लेकर 22 रुपए किलो। और चोपड़े की पोजीशन आप समझिए 15 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो। ये सब पोजीशनें रही है। सेल देखी जाए तो सेल अच्छी है शनिवार के हिसाब से, क्योंकि मौसम साफ है तो सेल लगातार अच्छी हो रखी है, जो कि अच्छा संकेत है प्याज को तेजी की ओर ले जाने का। साथ क्या नहीं दे रहा इस वक्त, क्या चीजें साथ नहीं दे रही प्याज के, क्यों बाजार आगे नहीं भाग रहा, क्यों बाजार वहीं के वहीं रुक गया है, ना पीछे जा रहा ना आगे जा रहा। दिल को वहीं पे थाम के बैठना पड़ रहा है हमारे किसान और व्यापारी भाइयों को। मालों के गोदाम को बार बार झांक के देखना पड़ रहा है कि अब क्या होगा, आगे क्या होगा। कुछ यूट्यूब चैनल कह रहे हैं कि भैया प्याज 150 का आंकड़ा पूरा कर जाएगी, मगर मैं जो बार बार हमारी जो सोच रही है वो ये रही है कि जो 20 का रेट आया, जो 25 का रेट चल रहा है, जो 28-30 का रेट चल रहा है और जो 40 का आने वाला है जो रेट है, जो फ्यूचरिस्टिक रेट है, उन मालों में थोड़ा थोड़ा करके अपने मालों को निकालते रहिए। बैठिए 50 के लिए, मैं मना नहीं कर रहा। हम भी उम्मीद लगाते हैं, हम भी कहते हैं भगवान से बार बार कि 50 का रेट हो, बट
उस रेट के चक्कर में 40 या 30 का रेट मत गवाएं। हमारी सोचिए, है ना जी। आगे आपका माल है, आपका विवेक है, आपका आगे भी क्या नाम है, आप 10 यूट्यूब देखते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिए, है ना सर। बंद के कहीं मत रहिए। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दीपक जी की, क्या ये लड़ाई ने भी माल को रोका है? जी हाँ, लड़ाई ने, जो ये सीज फायर और जो एग्रीमेंट था ना, जब ईरान ने कहा कि ये हम खत्म मानते हैं, कूड़े के डब्बे में डालते हैं, तो तब से इसका रेट थम गया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से प्याजें जाने बंद हो गई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से माल जाने बंद हो गए। बल्कि ये बात कही जाए, सिर्फ प्याज नहीं जा रहा था, या हमारा प्याज वहां से नहीं जाता, ऐसा नहीं है, मगर वो एक है ना, एक सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है। देखिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, मतलब मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही देख लीजिए। जब वहां से आएगा नहीं, तो जब चीजें महंगी होंगी, उन चीजों के महंगे होने से कस्टमर क्या चाहता है? कस्टमर चाहता है कि जो पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जो खराब होने वाली चीज है ना, वो सस्ती मिल जाए। ये रुकने वाली चीज इस वक्त है ना, इस वक्त मौसम ने इतना मारा प्याज वालों को, कांदे वालों को, कि वो प्याजें रुकी नहीं। मौसम की मार बहुत ज्यादा लगी प्याजों के ऊपर, साइज भी नहीं बन पाया। अब साउथ में आप देखिए, साउथ की प्याज लेट आएंगी। साउथ की प्याज लेट आने से क्या होगा? प्याज के भाव को इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि क्या नाम है, आप जो है ना, इस इंटरव्यू को ध्यान से देखिए, कमेंट सेक्शन को ध्यान से देखिए, अपने भी कमेंट करिए। साउथ की लेट आने से अलवर वालों को पैसे बन जाएंगे। हाँ, मगर ये है कि जो हमारे भाई लोग जो अलवर वाले लगा रहे हैं प्याज, उसको अच्छी तरह लगाइए, अच्छा बीज लगाइए, बीजों को बेचिए मत। और ये सलाह है ना जी, जो रेगुलर मंडी में आता है ना, ये ज्यादातर उन लोगों के लिए होती है, इन लोगों के लिए नहीं है ये सलाह। जिन लोगों को 2 4 5, या आप समझिए महीने में एक दिन काम करना है ना, सांकेतिक काम करना है, त्योहारी काम करना है, ये उन लोगों के लिए नहीं होती। जो रेगुलरिटी में, जो हाँ रेगुलरिटी में किसान या व्यापारी होता है ना, ये सलाह उनके लिए होती है, ये विवेक के काम उनके लिए होते हैं। आपने 2 5 कट्टे रख लिए, आप फिर आप फोन कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वो तो देखिए, वो आप अपने आप देखिए, जो हमारे किसान भाई पूरी जिंदगी लगे रहते हैं खेतों के अंदर, 3 3 महीने पहले, और उससे पूरा सब पाटते हैं। खाद बीज ये सब चीजें कितनी महंगी है, और साल दर साल महंगी होती गई। तो ये उन लोगों के लिए सलाह है, हर बार उन लोगों के लिए सलाह है। आगे मैं बताऊं दीपक जी, जो बांग्लादेश है, वहां से कोई भी पॉजिटिव खबर नहीं है, मगर लोकल डिमांड अच्छी है। लोकल के माल क्यों रह रहे हैं? बार बार लोग पूछ रहे हैं हमसे कि लोकल डिमांड अच्छी है, तो 80 80 गाड़ियों का बैलेंस यहाँ पे, पंजाब हरियाणा यूपी राजस्थान, यहाँ पे बैलेंस क्यों बच रहे हैं? यहाँ पे बिक्रियां धक्का क्यों नहीं खा रही हैं? साउथ के अंदर भी बाजार आज ऐसे है, जैसे मानो मतलब क्या नाम है, कोई मैयत का बाजार हो ना, मतलब बिल्कुल टूटा पड़ा है, ग्राहक नहीं है। मैंने अभी फोन करा, बारिश पड़ रही है, पहला कारण ये हो गया। फिर जो रेट महाराष्ट्र के है, वो रेट साउथ में, वो रेट यहाँ पे, बीच का भाड़ा कहाँ गया? भाड़ा जेब से जा रहा है। इस वक्त व्यापारी आप किसी को भी मिला लो, किसान किसी को मिला लो, भाड़ा जेब से जा रहा है। मगर इसके अंदर है ना, आपको चलना पड़ेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, आप लेकिन रेगुलरिटी में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके माल भी है ना, वहां रखे रखे खराब हो जाएंगे सर। सावन के चक्कर में, जैसे अब सावन आ रहा है, आप देखो, आप खुद ही मोबाइल पे देखेंगे तो मेरे ख्याल से, है ना जी, सावन के अंदर पहले 4 5 सावन है ना सर, थोड़ा सा बिक्री टूटती है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी चलती है सर, है ना। तो उन चीजों के कारण ये जग जाहिर है। आप टोटलिटी में देख लीजिए, आप कहीं भी आप एक सर्वे करके देख लेंगे ना, तो उस चक्कर में भी मालों का थोड़ा रुकाव होगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज रुका हुआ है, उसके चक्कर में भी रुकाव हो रहा है। बस बात सबसे बढ़िया ये है कि नीचे नहीं जा रहा, वहीं पे अड़िग है। वो अड़िग क्यों है? क्योंकि नेफेड वाले भी घुसे हुए हैं। नेफेड वाले इंतजार कर रहे हैं कब मेरे को 21 रुपए से नीचे मिले और मैं गोदाम भर लूं, और किसान और व्यापारी इंतजार कर रहे हैं कहाँ 25 30 से ऊपर हो जाए, जो मैं उनको देना बिल्कुल ही बंद कर दूं। अभी उनको मजबूरन गोली गुल्टा चुप्पा जोड़ा ये सब देना पड़ रहा है। एमपी से भी उठ के नासिक में जा रहा है गोली गुल्टा चुप्पा जोड़ा, तभी इन्हीं चीजों के रेट ज्यादा है, प्याजों के रेट कम। मेरे ख्याल से आने वाला टाइम जो है अच्छा आएगा, आने वाला टाइम जो है तेजी लेके आएगा, आने वाला टाइम जो है बढ़िया प्याजों पे बढ़िया भाव देने वाला आएगा। आने वाला टाइम जो है हल्के प्याजों को बार बार कहेगा निकाल दो निकाल दो निकाल दो, उसको दिसंबर तक मत रोको, हल्के मालों को आप निकालते रहिए। अलवर वाले भाइयों को भी टाइम मिलेगा, पैसा मिलेगा, मगर अच्छी अच्छी फसल पे रोग से बचे, है ना, साइज मीडियम चलेगा। मैं अपना कांटेक्ट नंबर देता हूँ दीपक जी, 9810584242।
9810584242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी, आजादपुर सब्जी मंडी, A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी सर। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपके यहाँ पे जो बाजार है वो क्या है और आपको यहाँ पे दिल्ली में आने का क्या फायदा मिल रहा है। और बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय।